ऑफ OH बॉन्ड और दूसरा होता है क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, सो राइट डाउन chemical reactions involving OH bond cleavage in alcohols. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है जिसमें कि OH बॉन्ड क्लीवेज अल्कोहल का हमें दिखेगा। कौन कौन से रिएक्शंस जहां पे हमें अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है, और OH बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है मैम आपने अभी तक क्या बोला, मैं डिस्कनेक्ट हूँ। अभी स्टार्ट कर रहे हैं दीपाली, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछली कमिंग क्लास फिर हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा सिलेबस आगे जाएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज इन अल्कोहल्स, ये हम एसिडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर कैसे छांटी जाती है, बस आपको याद है कि नहीं? 2-3 बार मैं 2-3 एग्जांपल के साथ पूछ लेती हूँ। हम सीधे चलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में चलेंगे, कौन कौन से टाइप का रिएक्शंस होता है थोड़ा सा बताना बच्चे। तीन तरीके का अल्कोहल मैंने आपको दे दिया है, जहां पे ये है प्राइमरी अल्कोहल, 1 2 3 हो जाएगा। हाँ, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है टर्शियरी अल्कोहल। अब आप बताओ एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या बना, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन फर्स्ट होता है? सेकंड थ्री। मैम प्राइमरी वाला सबसे एसिडिक, सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन? प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो ये मेरा एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर बना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? लार्जर द एल्किल ग्रुप्स, लार्जर द एल्किल ग्रुप, ये सारे एल्किल ग्रुप है, इसके बदले आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो। लार्जर द एल्किल ग्रुप्स, हायर इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? जितना लार्जर एल्किल ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा ये सारे प्लस आई इफेक्ट दिखेगा मुझे। मैक्सिमम विल बी द प्लस आई इफेक्ट। ये सब में प्लस आई इफेक्ट मुझे दिख रहा है, ये एक प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 2 जगह से दिख रहा है, यहाँ पे 3 जगह से मुझे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हायर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, हायर इज द ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, एंड हायर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, लोएस्ट इज द एसिडिक प्रॉपर्टी और स्मॉलेस्ट इज द एसिडिक प्रॉपर्टी। जितना डेंसिटी यहाँ पे बढ़ता है एसिडिक प्रॉपर्टी उतना घटता है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर बनेगा। इन दिस केस लेट मी डू लाइक दिस, थर्ड सेकंड 3 फर्स्ट। 2 1 हो जाएगा। थर्ड सेकंड फर्स्ट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी हियर? 3 2 1 हो जाएगा। थर्ड सेकंड फर्स्ट। यस, सबसे मैक्सिमम 3rd डिग्री, 3 डिग्री, ये मेरा 3 डिग्री बन गया। वैसे हम डिग्री नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि डिग्री कहाँ से बना, कार्बन थोड़ी जुड़ा हुआ है जो डिग्री बोलेंगे इसको, ये डिग्री नहीं है, हम इसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं कहेंगे, हम सॉरी यार, इसे नहीं कहेंगे। पर ध्यान रहे यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा बन चुका है, और यहाँ पे 2 विथड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे 1 विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर सीधे तरीके से बताऊं, हायर द नंबर ऑफ विथड्रॉइंग ग्रुप एट द एंड ऑफ एन अल्कोहल, higher, lower is the density or smaller is the density of oxygen, and higher is the acidic property. ठीक है, so this is the case here. Everyone clear with this concept? कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर भी दिया था मेरे ख्याल से, टेस्ट में एसिडिक प्रॉपर्टी को लेके भी दिया था। यस हम दे। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप के अटैचमेंट से एसिडिक प्रॉपर्टी घटती है, और विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस से एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। नाउ अनदर क्वेश्चन, which one is more acidic out of an alcohol and water? It's two. वाटर।
वाटर इज मोर एसिडिक देन, ये मैं सीधे आपको जो बता रही हूँ ये एसिडिक प्रॉपर्टी बता रही हूँ। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ध्यान रहे वाटर इज, बाकी सब में मैं एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ रही हूँ, बट जब मैं यहाँ पे जब दो चीजों को रखती हूँ अल्कोहल और वाटर को, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करता है। तो जब मैं इनका रिएक्शन दिखाऊंगी आपको, इनका जब रिएक्शन दिखेगा तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस होता है और ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये H प्लस आके इसके पास जुड़ के इसके पास ये जोड़ लेता है, अपना लोन पेयर को डोनेट करता है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने के लिए, या उसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। ये कंसेप्ट आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तीन कंसेप्ट होता है हमारे पास, एक आयरनियस कंसेप्ट, एक ब्रॉन्स्टेड क्लोरी कंसेप्ट, और तीसरा क्या होता है बेटे, लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट। और तीनों ही कंसेप्ट, चाहे आयरनियस कंसेप्ट हो, चाहे ब्रॉन्स्टेड क्लोरी कंसेप्ट हो, चाहे आपका लुईस एसिड बेस हो, सारे एसिड और बेस को ही डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो जब इन दोनों का आपको बता रही हूँ रिएक्शन लिखने की जरूरत है कैसे, मान लो मैंने कभी मान लो यहाँ पे रिएक्शन लिख भी दिया कि किस तरीके से चलता है, तो हम क्या लिखेंगे, और इसके साथ जब वाटर आएगा, आपको बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर। वाटर। एवरीवन एग्रीड विद दिस कंसेप्ट और नॉट, वाटर इज मोर एसिडिक, यस मैम। ठीक है ना। अगर वाटर ज्यादा एसिडिक है तो वाटर H प्लस रिलीज करेगा, ये H प्लस लेगा, इजंट इट, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, होगा नहीं। अगर ये ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक एसिड का काम होता है H प्लस को देना, तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिड है, बड़ा एसिड है, लार्जर एसिड है, तो ये H प्लस देगा, दैट मीन्स ये H प्लस देगा और ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे बनेगा। ये तो था ही, फिर ये एक H प्लस को एक्सेप्ट भी करेगा और OH माइनस रह जाएगा, वाटर में खाली OH माइनस बच जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये एसिड है, आप उसे कह सकते हो ब्रॉन्स्टेड एसिड कह सकते हो, और यहाँ पे अल्कोहल एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा है। और ब्रॉन्स्टेड बेस किसे कहते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, हम उसे ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट। डन है? तो आपको बता दिया है मैंने किस तरीके से एसिडिक प्रॉपर्टी जज करती है और कैसे वाटर के साथ उसका रिएक्शन दिखता है। सीधे चलते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। नो डाउट हो गया ये? यस मैम डन। मिस नहीं करो बच्चे, हाँ क्लास मिस नहीं करो। आज देखो, आज मेरे ख्याल से वर्तिका नहीं आई है। हम वो कहीं गई हुई है। हाँ आज वर्तिका एक्चुअली राखी है ना, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे फैमिलीज जो होते हैं ना वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन भी चले जाते हैं ना, ऐसा भी होता है कई बार। सो नहीं है, निष्कर्ष भी आया नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इसको रब करती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहली बात तो रटना है नहीं, यहाँ पूरा कंसेप्चुअल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझने वाला पार्ट है इसमें। देखो आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहला रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। सॉरी आपको पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, थोड़ा सा लिख दो आप। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज। ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है जहां पे अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है। सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन दिखाता है तो उसका OH बॉन्ड क्लीवेज। सेकंड पॉइंट राइट, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप किस नाम से जानते हो, एस्टरिफिकेशन कहते हैं।
सेकंड पॉइंट, जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन दिखाता है तब भी उसका OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। द प्रोसेस इज एस्टरिफिकेशन, जिससे मैं एस्टर बनाती हूँ, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट, मैम आप यहाँ पे कैटलिस्ट बता रहे हो? हाँ बेटी बोलो। यस, कैटलिस्ट बता रहे हो ना? कैटलिस्ट नहीं बता रही हूँ, नहीं ये रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है दीपाली, मैं उसको पहले से लिखवा देती हूँ। मैम एक चीज पूछनी है, या आपने अभी तक कोई रिएक्शंस तो नहीं कराए थे ना, मतलब इनमें से या कोई भी केमिकल में? नहीं, अभी करवा रही हूँ, अभी स्टार्ट करेंगे। अभी थ्योरी दिया था हाँ। आपको थोड़ा सा एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस आप अपने दिमाग में रख लो कि हमें इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। OH बॉन्ड क्लीवेज के अंदर क्या होता है ना, OH बॉन्ड क्लीवेज के अंदर कुछ रिएक्शंस आते हैं और CO बॉन्ड क्लीवेज के अंदर कुछ रिएक्शंस आते हैं। तो अगर आप उसे उस तरीके से कर लो कि हाँ यहाँ पे OH दिखता है, यहाँ पे OH दिखता है, यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पे CO दिखता है, तो ये दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन OH एसिल क्लोराइड एनहाइड्राइड। ध्यान रहे, जब अल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाता है तब भी OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। फोर्थ वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में भी क्या होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। फिफ्थ वन, रिएक्शन विद रिड्यूस्ड कॉपर। जब वो हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के साथ 573 केल्विन में रिएक्शन दिखाता है तब भी OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। सिक्स्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। जब अल्कोहल से ईथर बनता है तब भी OH बॉन्ड क्लीवेज होता है अल्कोहल का। And write down the last point, and the last point is I think ग्रिगनेट रिएजेंट। जब अल्कोहल रिएक्शन दिखाता है ग्रिगनेट रिएजेंट के साथ तब भी उसका OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलूंगी फर्स्ट पॉइंट पे। मामे थर्ड पॉइंट में रिएक्शन के बाद क्या लिखा है? रिएक्शन विद के बाद। हाँ बोलो बोलो, कौन सा क्या? और थर्ड पॉइंट में रिएक्शन विद के बाद क्या लिखा है? एसिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। अभी आ रहे हैं, हम लिखो। हाँ बच्चे, तो ये हो गया, लिख दिया सबने? इस पॉइंट में ये रिएक्शन विद हॉट रिड्यूस्ड करता है। कौन सा? ये हॉट रिड्यूस्ड के बाद क्या लिखा है? अच्छा, हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। कॉपर डन कॉपर मैम। मेटल, कॉपर मेटल। डन हो गया? यस मैम। हो गया? अब है यस मैम, हो गया। 1 मिनट रुक जाओ मैम। ओहो लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया ये वैसे है, ये नोट्स में है सब।
हो गया मैम। बराबर हो गया ना। जब आप ये लर्न भी करोगे ना, जैसे आप कोई भी चीज को लर्न करते हो तो ऐसे पॉइंट वाइज लर्न कर ले। सबसे पहले चलते हैं, पहला पॉइंट मेरा था रिएक्शन विद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जो भी है। मतलब अल्कोहल जब रिएक्शन दिखाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या होता है, वहां पे OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है। ठीक है, तो किस तरीके का दिखता है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैं एक फॉर्मूला लेके आपको बता रही हूँ, तो उसमें बेटर रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे ना। 2RCH2OH मैंने कॉमन फॉर्मूला ले दिया है, और इसके साथ मैंने क्या करा, सोडियम का रिएक्शन दिखा दिया यहाँ पे। ध्यान रहे सोडियम मेटल वैसे भी हाईली रिएक्टिव होता है ना, ये इजीली, जो ये मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। आपको पता है ये प्लस में चला जाएगा तो बिल्कुल इनर्ट गैस में चला जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इवन हाइड्रोजन से ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे Na+ को सपोर्ट करने के बाद उसके पास लेके फिर हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो बहुत सारी जगह पे हम इस तरीके का पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये बहुत अच्छा एक इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ से क्या बनता है, ध्यान रहे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जब मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है, आपको पता है मेटल जो होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जब मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है मतलब उसका एसिडिक प्रॉपर्टी शो होता है वहां पे, इसीलिए यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज हो गया है। देखो यहाँ पे ONA आ गया है, क्लियर ना। तो ये पहला एक रिएक्शन है जहाँ पे मुझे OH बॉन्ड क्लीवेज दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं दूसरा कुछ लेती हूँ, मान लो एल्यूमिनियम के साथ एक बार कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आता है। जब मैं इसको लिखवाती हूँ तो मैंने 2 क्यों लिया बच्चे, मैंने 2 क्यों लिया, और साथ में ऐसे रिएक्शन में अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिखाऊंगी मान लो, तो आप थोड़ा कुछ आइडिया दे सकते हो, किसी का आइडिया है कि मैं RCHOAl+H2 रिलीज। हाँ, मैं आपको वही पूछ रही हूँ, जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या पूरा ऐसे ही कंपाउंड बनेगा या कुछ डिफरेंट बनेगा? ऐसी बने, ऐसे ही बनेगा। क्यों लिया आपने? हाँ? क्यों लिया? कैसे कंपाउंड बनेगा, देखो जब आप इसे कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो थोड़ा सा ध्यान रहे, वैलेंसी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो इसीलिए यहाँ पे ONA जुड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का भी तो वैलेंसी 1 है ना, सोडियम का भी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन के बदले मैंने सोडियम डाल दिया। बट जब मैं एल्यूमिनियम लूंगी तो रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, और इस तरीके से ठीक है, और साथ में 3H2 गैस बाहर आएगा। सबसे पहले ध्यान रहे, जब कोई भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है तो क्या बनाता है, मेटल एल्कोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। व्हाट इज दिस, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, जब कोई भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है तो क्या बनाता है, एल्कोक्साइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बन गया। अब है कुछ पूछ रहे हैं, ये हमने 2 और 6 मैम तो ये RCH2O अल्कोक्साइड हो गया मतलब ग्रुप। हाँ ये जो अल्कोहल था वो एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। नहीं मैम, RCH2O जो है ये अल्कोक्साइड ग्रुप हम कह सकते हैं इसको। हाँ ये ग्रुप है ना, दिस इज अल्कोक्साइड ग्रुप। हमने ये 2 और 2 बारी RCH2OH और 6 बारी RCH2OH क्यों लिया? क्यों लिया, बिकॉज मुझे देखो, ये तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है, मैं और क्या ले सकती हूँ,
एल्यूमिनियम को मुझे कितना लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को मुझे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। हम बैलेंसिंग करनी पड़ेंगे ना उसकी, तो बिल्कुल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग आप क्या लिखते हो, AlCl3 लिखते हो, याद है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसलिए आप AlCl3 लिखते हो। तो एल्यूमिनियम के साथ जो भी जुड़ेगा सिंगल वैलेंसी वाला, तो ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा आपको, इसका भी 3 लेना पड़ेगा ना, एल्कोक्साइड का। अगर मैं इसका 3 लेती हूँ, मान लो, अगर मैं इसका, अगर मान लो 3 मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक है मुझे पूरे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 डालना पड़ेगा और यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, सो दैट मेरा हाइड्रोजन भी एक राउंड नंबर में लिख सकती हूँ मैं। आपको मैं बोलूंगी आप मैग्नीशियम का लिखो, अब आप मैग्नीशियम का लिख के दिखा दोगे मुझे? मैंने आपको सोडियम के साथ रिएक्शन दिखाया, बन गया सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन बताया, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बन गया। अगर मैं कहूंगी कि यस मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन लिख के देखो, हो जाएगा? यस एवरीवन, हो जाएगा। मैम ये 2R CS2OH प्लस 2Mg होगा क्या? मैं वही तो पूछ रही हूँ, देखो सोचो थोड़ा सा क्या होगा। तो इसको वो भी है ना एग्जाम्पल 4R6H2OH। थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूर बताती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। अगर मैं आर के बदले ये लेती हूँ, तो ये इथेनॉल हो गया ना, ये इथेनॉल है मेरा, आर के बदले मैंने CH3 ग्रुप ले लिया है। चलो मान लो 2 जब मैंने लिया, तो ये क्या बनेगा, 2CH3CH2ONA प्लस H2। अब आप इसका नाम क्या कहोगे, सोडियम इथॉक्साइड। इजंट इट? एल्कोक्साइड के बदले, बिकॉज ये इथाइल है तो हम इसे इथोक्साइड कहेंगे। सारे बच्चे अपने अपने कॉपी में मैग्नीशियम वाला लिखो। मैं देखो, मैं आपको जो मैग्नीशियम का लिखवा रही हूँ, मेरे चैप्टर के साथ कोई नॉलेज का रिलेशन नहीं है उसका। मैग्नीशियम के साथ अगर आपको लिखवा रही हूँ तो कोई नॉलेज नहीं है उसमें एक्स्ट्रा कुछ। मैं आपको इसलिए मैग्नीशियम का लिखवा रही हूँ ताकि आपको वैलेंसी का आइडिया है कि नहीं। लिखो मैग्नीशियम के साथ, अपने अपने कॉपी में लिखो मैग्नीशियम वाला, लिखो। मैग्नीशियम को अल्कोहल का रिएक्शन दिखाना है, क्या बनेगा? मैम 2R CS2ON। क्या बनेगा सोचो और मुझे बताओ। सारा लिख दिया तो मुझे डन बोल देना, मैं आपको खुद लिख के दिखाऊंगी, आप अपने टैली करा लेना। ये इस चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं, आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है, बट यू मस्ट नो दिस। और कल आपकी एंट्रेंस की क्लास है बच्चों, कल हेम लिख के भेज रहा है। कल एंट्रेंस की क्लास 6 बजे आपकी होती है। आज एक पेपर अपलोड करूंगी ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके, ठीक है? वो पेपर दे देना क्लास से पहले। प्रिशा डन, प्राची डन, दीपाली Done, डन, ma'am. एवरीवन डन है? तो सही बताना मुझे, मैं लिख रही हूँ। एक सेकंड मैम याद कर। नहीं हेम, हेम हेम पूरा एकदम टाइप करके भेजता है, बहुत मेहनत करता है हेम। हेम दोबारा भेजो। बस यही छोटी मोटी बातों पे डिफरेंस रह जाता है, पता है आपको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हेम बिल्कुल सही है, सही दिखा रहा है हेम का। अभी देखते हैं, मैं लिखती हूँ फिर क्या होगा। यानी मेरा वाला सही है। मैं कैसे पता कर सकती हूँ, अभी मैं एक बार चेक करती हूँ। अब लिखती हूँ, देखो आप सब।
यस मैम, सही है। सही है, सही है। निशा चेक करो एक बार, प्राची चेक करो। सही है। ठीक है, बस सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिकली आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से बैलेंसिंग करी जाती है। ईश चेक करो, ईश। यस मैम, यही। अच्छा अच्छा, तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। वैसे आपको बस थोड़ा डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि हाँ, डिवाइड 2 कर सकते हो, अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे मुझे क्या बताते हैं, अल्कोहल के एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में शो करते हैं, क्योंकि वो सारे मेटल्स। ठीक है, हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी। पहला वाला रिएक्शन में सोडियम मैग्नीशियम हो गया, आप कर सकते हो। सब में क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में यहाँ पे मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बन रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपना एल्किल ग्रुप डाल देना, जो बनेगा बन जाएगा। उसके बाद सीधे चलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के, अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म कहाँ पे पढ़ोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी बस रिएक्शन देख लो, इसका मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं रब कर रही हूँ बच्चे। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक, इसका नाम दिया गया है, एस्टरिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो इसका नाम है एस्टरिफिकेशन। इसका नाम है मेरा एस्टरिफिकेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, देखो बाकी जो लिखने वाला क्वेश्चन है या रिएक्शन को डिफाइन करने वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कलेक्ट कर देना नोट से, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, दैट इज एनफ। ठीक है, मतलब अल्कोहल जब रिएक्शन दिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में जब काम चलता है तो क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लेती हूँ, आप चाहे तो जनरल फॉर्मूला के साथ भी ले सकते हो, और साथ में मैं एक अल्कोहल को भी यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक एसिडिक मीडियम डालती हूँ H2SO। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन चलता है। क्या होता है, -H2 आप कर सकते हो, इस प्रोसेस को आप डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हो। तो डिहाइड्रेशन चलता है और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो बताती हूँ मैं। ये प्रोडक्ट बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने ले लिया है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये पोर्शन पूरा वो निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ना। अब यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O के साथ OCH3 ले लेना और यहाँ पे जोड़ देना OCH3 प्लस H2O। मतलब यहाँ पे ये सारे प्रोसेस डिहाइड्रेशन के साथ ही खत्म होता है। डन एवरीवन, देख लो आप थोड़ा सा क्या करा मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने रिएक्शन दिखा दिया, किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखा दिया, तो मुझे यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है। ठीक है, ओके अच्छा। अब एसिडिक मीडियम थोड़ा सा मैंने लिया है, क्यों लिया है अभी बताऊंगी आपको। एक तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन करने में थोड़ा हेल्प करेगा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। मैम वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2। ठीक है, तो ये थोड़ा डिहाइड्रेशन करने में हेल्प करेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने लिया है, डाइल्यूट लिया नहीं है। अब ये है हेल्प करेगा डिहाइड्रेशन में। अब क्या बनेगा, ये है मेरा इथेनोइक एसिड। तो ध्यान रहे, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ थोड़ा सा ना, आप पीछे इसको बिल्कुल लर्न करना आपको। एसिड प्लस अल्कोहल, मीडियम एसिडिक एस्टर बनता है, प्लस वाटर। ठीक है, तो आपको दोनों रिएक्शन पढ़ना है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, तो अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है मुझे, और मेरा बनता क्या है, एस्टर बनता है। बट इसका मैकेनिज्म आप कब पढ़ोगे,
कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं पढ़ोगे आप। पढ़ाऊंगी उस टाइम जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगी, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊंगी, थोड़ा लेंथी मैकेनिज्म है और सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है इसका, कभी आज तक आया नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, बट एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में सबसे स्ट्रॉन्ग थोड़ा लेंथी मैकेनिज्म बनता है इसका, ठीक है। तो वो हम उस